नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज नाउ में। मैं ही आनेजा आपके साथ। आए नजर डालते हैं कि आज दिन भर में क्या कुछ हुआ। केंद्र सरकार ने आज पहाड़ी और अन्य समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए सांसद के शुरुआती मॉनसून सत्र में चर्चा के लिए एक विधेयक शामिल किया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पारित हो गया है। जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 विधेयक पेश किया गया है। और भी बड़े सारे बिल जो हैं वो पेश किए गए। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन विधेयक बिल भी पेश किया गया है। इसके अलावा अगर बातचीत की जाए कौन कौन से बिल पेश किए गए हैं, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर अनुसूचित जाति आदेश 1956 की बात की जाए उसे भी पेश कर दिया गया है। यानी कि अब जम्मू कश्मीर में जितने भी पहाड़ी लोग हैं उन सबको अब एसटी स्टेटस दे दिया जाएगा। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। नए प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जम्मू डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने अपने कार्यभार ग्रहण करने के 24 घंटे के बाद ही आधिकारिक आदेश जारी कर मीडिया को संबोधित अस्पतालों के प्रवक्ताओं के साथ बातचीत करने की अनुमति दे दी है, जिस पर कई वर्षों के लिए प्रतिबंध भी लगाया गया था। फिलहाल उसे खारिज कर दिया गया है। ऑर्डर में कहा गया है कि पिछले आदेश के अधिक्रमण में जहां मीडिया कर्मी, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, उनको आपातकालीन गंभीर जैसे गैर अनुमय क्षेत्रों जैसे कि देखभाल, आईसीयू, सीसीयू, लेबर रूम या कई अन्य क्षेत्रों को छोड़कर संबंधित अस्पतालों के प्रवक्ताओं के कंसल्टेशन से जीएमसी और एसोसिएटेड जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जम्मू के अनुमत क्षेत्रों की अगर बात की जाए उसका दौरा करने की अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा मीडिया कर्मियों को सलाह भी दी गई इस ऑर्डर के जरिए कि वे रोगी की देखभाल और संस्थान के सुचारू संचालन के हित में जो भी फीडबैक देना चाह रहे हैं उसे हमेशा आधिकारिक संस्करण के साथ ही लें। 26 जुलाई ये वो तारीख है जिसे भारत अपने विजय और पाकिस्तान अपने पराजय के लिए कभी भूल नहीं पाएगा। भारतीय क्षेत्र में कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा करके 16,000 फीट की ऊंचाई पर बैठे दुश्मन सैनिक बेफिक्र बैठे नजर आ रहे थे, लेकिन भारतीय जवानों के जोश, जुनून और देशभक्ति के आगे ना तो 16,000 फीट की ऊंची पहाड़ियां टिकी और ना ही -10 डिग्री का पारा। करीब 3 महीने चली जंग के बाद 26 जुलाई 1999 को उन्हीं पहाड़ियों पर तिरंगे झंडे के साथ भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। आज पूरे देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया गया। शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कारगिल पहुंचे। देखिए कुछ झलकियां। मणिपुर में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज ईसाई समुदाय का मोदी सरकार पर फूटा गुस्सा। कठुआ शहर में कैंडल मार्च निकालकर शांति बहाल करने की अपील भी की। इसके अलावा कठुआ में आम आदमी पार्टी के नेताओं के जिला अध्यक्ष हीरा लाल वर्मा की अध्यक्षता में मणिपुर हिंसा के विरोध में कैंडल मार्च भी निकाली गई। वो आगे और नहीं कहीं होना चाहिए। हम ये कैंडल मार्च निकालते रहेंगे। मोदी जी ने आकर क्या किया, हमारी बहू बेटियों को नंगा कर दिया। ऐसा हमें मंत्री नहीं चाहिए, कोई और आए आगे बढ़े, हमें ऐसा मंत्री हरगिज़ नहीं बर्दाश्त। हम ऐसा ही करते रहेंगे। ये थोड़ी है कि अगर वो बहू बेटियां उनकी नहीं थी, हमारी हैं, हम सबकी है जो इधर इकट्ठे हुए हैं। ये हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। आज हमारे बच्चों ने कहा था कि आज इधर इकट्ठे हो, सारे एकता में रहो। हमारा इधर छोटा सा कस्बा है कठुआ, इसमें इतना प्यार मोहब्बत है ना, सब एकता में चलते हैं। लेकिन देखो बाहर क्या हो रहा है, ये हमें किसी को भी मंजूर नहीं है। मोदी जी आप कुछ करो, लोगों के बीच में आओ, लोगों की बातें सुनो, लोगों को देखो कितने दुख में। बहू बेटियों को आज उधर नंगा किया, कल इधर भी करेंगे। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर दावे तो बहुत करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज जो बेटियां अभी तक यहाँ नंगी हो रही, आगे क्या होगा उनका। हमें तो लगता नहीं है कि मोदी किसी के साथ देंगे। हमें तो ऐसे ही लगता है सबको ऐसे ही भगाएंगे। जो पिछले समय में हुआ था आज भी हो रहा है ऐसे ही।
जहां ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब जम्मू कश्मीर में पंचायत के चुनाव अक्टूबर-नवंबर के महीने में इसी साल देखने को मिल सकते हैं। उसी के बीच जम्मू कश्मीर पंचायत एसोसिएशन ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और सरकार से अनुरोध किया कि जितने भी पंच सरपंच हैं उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए ताकि वे चुनाव की तैयारियां कर सके। क्योंकि अब चुनाव को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं तो इस पर प्रेस वार्ता आज आयोजित की गई। पंचायत एसोसिएशन के प्रधान अनिल शर्मा ने इसके बारे में ये कहा कि पंच सरपंचों की अगर बात की जाए तो उनका कार्य 9 जनवरी 2024 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में उन्होंने अनुरोध किया कि सरकार को उनका कार्यकाल बढ़ाना चाहिए ताकि वे जम्मू कश्मीर में एक और चुनाव को लेके जो है वो तैयारियां अच्छी तरीके से कर सकें। अनिल शर्मा का ये भी कहना रहा इस प्रेस वार्ता में कि सरकार को पंच सरपंचों के भीतर परसिमन करना चाहिए। इलेक्शन नवंबर दिसंबर इसी साल करवाने की बात कर रहा है इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो ये कैसे मुमकिन हो पाएगा कि 45 दिन के अंदर आप तीनों टायरों के इलेक्शन करवाएंगे? इसका मतलब है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन खुद ही वायलेशन कर रहा है हमारे पंचायती राज एक्ट की। स्टेट इलेक्शन कमीशन खुद ही ये कह रहा है, वही कंट्रोवर्सी बना रहा है कि भाई ये 45 दिन के इलेक्शन के अंदर इलेक्शन कैसे मुमकिन हो सकते हैं। लिहाजा जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये अपील है स्टेट इलेक्शन कमीशन से, सीधी अपील है, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से हमारी अपील है, आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से अपील है कि जो आपने जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इक़्तिदार में लाने के लिए जो एक पॉजिटिव इनिशिएटिव आपने जम्मू कश्मीर के अंदर लिया था, क्योंकि 70 साल में वो चीज़ नहीं बना पाई हमारी पुरानी सरकारें, जो आपने जो प्रधानमंत्री साहब और होम मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव लिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर तीनों टायर मुकम्मल तौर पे जहां पे बनाए। हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री साहब का सपना, होम मिनिस्टर साहब का सपना और पंचों सरपंचों का, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी बात है जम्मू कश्मीर की आवाम का सपना तभी सच हो सकता है, तभी सही हो सकता है जब तीनों टायरों के इलेक्शन इकट्ठे करवाए जाएं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के। तो हमारी अपील ये है कि इससे पहले पंचायतों के अंदर डिलिमिटेशन करवाई जाए, सबसे पहले पंचायतों के अंदर डिलिमिटेशन करवाई जाए। इंटर पंचायत डिलिमिटेशन पंचायतों के अंदर होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर जो 70 साल में जहां पे सरकारें रही, जो एडमिनिस्ट्रेशनें रहीं, उन्होंने कुछ पंचायतें 4000 वोटरों की तादाद से बनाई हैं, कुछ पंचायतें 1000 वोटर से भी कम हैं। तो हम चाहते हैं रेजलाइजेशन जो है, रेजलाइजेशन होनी चाहिए, एक बराबरी होनी चाहिए पंचायतों के अंदर वोटरों की, क्योंकि गांव के अंदर रहने वाला हर एक शख्स को बराबर का हिस्सा जो है वो मिल पाए। कुछ पंचायत। तो चलिए फिलहाल के अंक में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।